वेलकम टू माय चैनल पावर ऑफ स्कल्पिंग। तो फ्रेंड्स, कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है और पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में मार्केट एक रेंज में चल रहा है, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे कहीं एक तरफा मतलब ट्रेंड में नहीं है, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड। तो कल एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की, उसके हिसाब से हमें कल का क्या ट्रेड प्लान रहेगा, चलो उस पर कुछ डिटेल डालते हैं और लेकर चलता हूँ मैं आपको अपने सिस्टम पर, दिखाता हूँ कल क्या करना चाहिए हमें और किस तरह का ट्रेड बनेगा। तो फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी का ये चार्ट है और आप देख पा रहे होंगे पिछले एक 2 से 3 दिन के ट्रेडिंग सेशन में ये मार्केट इस तरह से रहा है, कोई विशेष अपमूव नहीं मिला है और एक रेंज में यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो अभी मैं कुछ ऐसा ट्रेड सोच रहा हूँ कि कल के दिन में अगर ये इस यहाँ पे कहीं खुलता है और या फिर यहाँ कहीं खुलता है और 5 से 10 मिनट तक शुरू के या 15 मिनट तक सस्टेन करता है, तब ये ऊपर जाएगा और ऐसा ऊपर जाएगा कि जो हमें फिर लेवल है वो हमें 48,200 48,300 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि कल एक्सपायरी है और एक ये मार्केट का ट्रेंडी मार्केट होने का टर्न है मेरे हिसाब से, क्योंकि काफ़ी 2 से 4 दिन हो गए एक रेंज में चल रहा है मार्केट। तो मार्केट 3 ही तरह से चलता है, एक तो अप मूव या डाउन मूव या फिर साइडवेज या बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल। तो अभी एक तरह से कंसोलिडेशन हो रहा है 2 से 3 दिन से। तो कल समथिंग यहाँ पे खुला और 10 से 15 मिनट तक शुरू के थोड़ा सा यहाँ पे सस्टेन किया, तो ज़्यादातर चांस है कि मार्केट ऊपर जाएगा और 48,300 तक के टारगेट यहाँ पे 200 पॉइंट का पूरा एक जोन है जो हमें तैयार मिलेगा और उसको हम अच्छे से यहाँ से वो कर सकते हैं, अपना प्रॉफिट कर सकते हैं। सेम अगर आप यहाँ देखते हैं, अगर मार्केट दूसरी कंडीशन में यहाँ पे कहीं खुलता है, ठीक है, यहाँ कहीं खुलता है और सस्टेन किया और फिर नीचे का मूव लिया, तो फिर ये बात याद रखो आप 47,500 तक के आपको टारगेट देखने को मिलेंगे। यानी कि दोनों तरफ 200 से 300 पॉइंट तक का पूरा एक वो है जोन है जो आपको बहुत ही अच्छा ट्रेंडिंग मार्केट दिखाएगा, जिससे कि आप एक अच्छा मूव देख कैप्चर कर सकते हैं और अच्छा ट्रेड ले सकते हैं। ये तो रहा कल बैंक निफ्टी का हमें ट्रेड कैसे करना है। कल बैंक निफ्टी का ट्रेड सिंपल सा यही रहेगा कि शुरू के मार्केट पहली बात तो खुलता कहाँ है, मार्केट इस जोन के आसपास कहीं पे तो खुलता है, इस तरह से यहाँ से यही खुलता है। यहाँ पे मान लो खुला और सस्टेन करके सीधा डिप ले लिया, तो फिर ये 200 से 300 पॉइंट यानी कि 47,500 तक के हमें टारगेट देखने को मिलेंगे। यहाँ पे कहीं पे खुला या फिर थोड़ा सा गैप अप खुला या 200 पॉइंट और गैप अप खुला, तो सीधा हमें फिर 48,300 तक यानी कि 200 पॉइंट तक की एक रैली हमें देखने को नहीं मिलनी है। ठीक है, अब मार्केट किस डायरेक्शन में खुला है उसी से पता चलेगा। और जहाँ तक है जो संभावना बन रही है, तो मार्केट को कल यहाँ पे कहीं खुलना चाहिए और थोड़ा सा डिप लेना चाहिए। फिर उसके बाद क्या रहता है वो देखते हैं, ये मेरा प्रेडिक्शन है। और देखो एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाता हूँ कि मार्केट में जो वॉल्यूम्स होते हैं वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, और आपको वॉल्यूम्स से और कैंडल की लेंथ से पता चल जाता है कि मार्केट किस तरह से किस तरफ सस्टेन करेगा। आज 5 मिनट के चार्ट में मैं देखो एक चीज़ नोटिस कर रहा था और ये हमेशा ही होता है। आज आपको दिखाता हूँ, तो ये बैंक निफ्टी के 5 मिनट का चार्ट हमने यहाँ खोला है अपना अभी आप देखेंगे, तो मैं दिखाना चाह रहा हूँ उसको। हाँ, तो मैं ये बता रहा था, ये निफ्टी 50 का 5 मिनट का चार्ट है और इसमें वॉल्यूम से ही पता चल रहा था कि अभी मार्केट आज खुलने के बाद जो हुआ था सस्टेन नहीं करने वाला है। देखिए जैसे यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ था ये और सीधा एक बड़ी सी कैंडल बनी, ठीक है, बड़ी सी कैंडल बनी और उसमें आप वॉल्यूम देखें, पूरा ज़बरदस्त वॉल्यूम है यहाँ पे, ये ज़बरदस्त वॉल्यूम है। ठीक है, लेकिन दूसरी ही कैंडल एक ग्रीन कैंडल बनी और उसमें वॉल्यूम्स बहुत है। देखो वॉल्यूम समथिंग इसका हाफ है, जो रेड कैंडल बनी है उसका हाफ वॉल्यूम है, लेकिन कैंडल की अगर लेंथ देखोगे आप तो इतनी छोटी सी एक डोजी टाइप कैंडल बनी, मतलब बहुत छोटी सी कैंडल बनी, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे क्या हुआ, सेकंड में वॉल्यूम थोड़ा सा और कम हुआ और कैंडल फिर यहाँ पे ये चीज़ पूरी तरह से होनी चाहिए। जैसे इतने बड़े अगर आप कहीं दूसरी जगह देखोगे, इतने वॉल्यूम के साथ में कैंडल जो बनती है समथिंग इस तरह की कैंडल बनती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं बनी, तो इससे पता चल रहा था कि बायर्स जो हैं वो पूरी तरह से हावी होना चाह रहे हैं, लेकिन सेलर भी उनसे कहीं ज़्यादा हैं और कैंडल की जो फॉर्मेशन हुआ है बहुत छोटा हो पाया। और यहाँ से सीधा पता चला था कि ये जो कैंडल का वॉल्यूम है इसके बनस्पत ये बहुत कम है, जबकि ये बायर्स का पूरा एक तरह से वो था, डोमिनेट नहीं कर पाए और फिर मार्केट सीधा यहाँ से सीधा देखो यहाँ पे आके देखने को मिला। तो आप इस तरह का वॉल्यूम्स आप देखते हैं और सेम देखो अभी हुआ क्या है इसका एक चीज़ और देखें। अब आपको मैं और एक दिखाता हूँ, ये जहाँ क्लोजिंग हुई है वहाँ भी आप देखें, ये जो क्लोजिंग हुई है यहाँ पे आप वॉल्यूम्स देखें क्या है,
ज़बरदस्त एकदम पूरा। इतना मुझे लग रहा है आज पूरे दिन के ट्रेडिंग सेशन में इतना वॉल्यूम्स नहीं आया था। और कैंडल्स देखिए क्या बन रही है ये कैंडल्स बन रही है डोजी, वॉल्यूम आया है बायर्स का इतना सारा और कैंडल बन रही है डोजी। तो आप इससे क्या प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि कल के दिन में ये निफ्टी कहाँ पे जाके खुलेगा? कल के दिन में मुझे तो लगता है निफ्टी को थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव मिलना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी ऊपर ही जा रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा एक 21,400 21,500 का जो हडल है वहाँ पे आके ट्रेड करके वापस आ गया था, लेकिन कल के दिन में ये फिर से इसको तोड़ेगा और काफ़ी ऊपर तक जाने की इसमें पोटेंशियल है। तो आप भी इस चीज़ को नोटिस करें और फिर मुझे बताएं क्या ये चीज़ पिक्चर परफेक्ट काम करती है या नहीं। और जुड़े रहिए ऐसी जानकारी के लिए मेरे चैनल से पावर ऑफ स्कैल्पिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।